जो मेरे घर को तोड़ेगा, जो मुझे बर्बाद करेगा, जो मेरी रोजी रोटी छीनेगा, जो मेरे धंधे को तोड़ेगा, उसके माला फेंकूं, उसके फूल बरसाऊं, उनको वही सबक सिखाएंगे। वरना तुरंत सरकार हलफनामा पेश करे कोर्ट में। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आवाज दो, आवाज दो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग श्यामगिर मंदिर शास्त्री पार्क में हैं और यहाँ पे एक महापंचायत हुई है ओजोन को लेके। बुराड़ी में जिस तरीके से लगातार बुलडोजर चल रहा है, लगातार नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि अब नहीं होगी कार्रवाई, लोग घबराए नहीं। दिल्ली की सीएम कहती हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे ही वहाँ बुलडोजर चल जाता है। इसको लेके अब लोग चिंता में हैं। और अभी आपने देखा होगा वहाँ के जो पार्षद है गगन चौधरी, उनके भी कई प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला है। ऐसे में अब जो महापंचायत है उसकी कॉल यहाँ पे होती है और यहाँ पे कई निर्णय लिए जाते हैं और यह निर्णय चौंकाने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो ऐसे में सरकार और जो ओजोन में आने वाले लोग हैं, इनके बीच में टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे लोग अब ये कह रहे हैं कि हमारा घर ही नहीं बचेगा, छत नहीं बचेगी, हम कहाँ रहेंगे। तो ऐसे में संसद से लेके और सड़कों तक हंगामा देखने को मिल सकता है और यह इस कमेटी के द्वारा फैसला लिया गया है। दिल्ली में ओजोन को लेकर लड़ाई अब बड़े मंच तक पहुंच गई है। इसका जीता जागता उदाहरण ये देखिए, यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज इस वक्त इस ओजोन की लड़ाई के खिलाफ आ चुके हैं। क्योंकि ये जो लड़ाई है ये घर बचाओ है, ओजोन हटाओ घर बचाओ। संसद में कानून चाहिए, झूठे आश्वासन नहीं, ऐसे यहाँ स्लोगन आ चुके हैं। और यहाँ पे एडवोकेट और बुराड़ी से निगम पार्षद गगन चौधरी हैं, इस वक्त मुखिया गुजर हैं जो कांग्रेस के दिल्ली का मुख्य चेहरा है, संजीव झा हैं बुराड़ी से विधायक, और साथ ही साथ इस वक्त मनोज त्यागी और भाई रोहतास हैं। यानी बड़े बड़े दिग्गज ये सभी एक मंच पे हैं। और ये 24 की महापंचायत है और ये कहाँ हो रही है? यह श्यामगिर मंदिर शास्त्री पार्क पे हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से पूरे दिल्ली के, अगर कहा जाए खासकर उत्तर पूर्व दिल्ली के संसदीय इलाके जो कि बुराड़ी, वजीराबाद, उस्मानपुर, गढ़ीमंड, गावड़ी, बदरपुर, ऐसे जगहों पे जो कार्रवाई हो रही है उसको लेके यहाँ पे लोगों में दिक्कत है। और यहाँ पे बड़ी संख्या में 24 की महापंचायत इस वक्त हो रही है और यह बड़े जो बदलाव की तरफ इस वक्त यह कार्यक्रम पहुँच रहा है वो दिखाई दे रहा है। सोने महल में बार बार कार्रवाई हो रही है, लोग परेशान हैं। ऐसे में यहाँ पे इस 24 गांव की जो महापंचायत बुलाई गई है गगन चौधरी और उनके पूरे टीम के द्वारा, यहाँ पे बड़ा यह इस वक्त एक माहौल बन रहा है। और इसका खामियाजा बीजेपी को और सरकार को, मनोज तिवारी को सांसद है, इनको देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। क्योंकि जिस तरीके से यह कार्रवाई बराबर हो रही है, चाहे वो बुराड़ी हो चाहे वो सोने महल हो, बार बार कहा रहा है कि कार्रवाई नहीं होगी मगर कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में लोगों में अब नाराजगी है और यहाँ पे ये बड़ा एक आंदोलन अब रूप पकड़ रहा है। और लोग देखें 24 गांव की इस महापंचायत में, ये हम आपको दिखाएं, ये देखिए। जो फैसले हुए हैं सर्वसम्मति से, इसमें और भी कोई फैसला होगा तो वो भी जोड़ा जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। तो सबसे पहले जो फैसला है कि इस लड़ाई के खिलाफ बहुत आवश्यक है पहले एक संघर्ष समिति बने। तो फैसला पहला ये है कि ओजोन पर संघर्ष समिति का निर्माण होगा और इस समिति के बैनर के तले आगे के आयोजन होंगे। तो पहला निर्णय सबसे पहले ओजोन से मुक्ति संघर्ष समिति का गठन, दूसरा ओजोन को खत्म करके सुरक्षित करने का केंद्र का सरकार संसद में कानून बनाए, ये हमारी मांग होगी और इसके लिए ये समिति संघर्ष करेगी। तो तीसरा, यदि ये
फैसला नहीं माना जाता है तो निर्णय लिया गया है कि आगामी मानसून सत्र में, स्वाभाविक है दिल्ली की बात है तो दिल्ली की विधानसभा में पहले निर्णय लिया जाए। बहुत सारे ऐसे फैसले राजनीतिक लिए जाते हैं, रातों रात सदन बुला लिए जाते हैं, प्रस्ताव पास कर दिए जाते हैं। तो हमारी ये मांग है इस मानसून सत्र में दिल्ली की मुख्यमंत्री यदि वाकई ही भाजपा की सरकार गांव देहात आबादी और प्रवासी के साथ है तो ये कानून पहले वहां पारित करें और केंद्र को भेजे, अन्यथा दिल्ली की विधानसभा का घेराव करने का निर्णय भी इस पंचायत में लिया जा रहा है। विधानसभा के साथ साथ यदि ये नहीं होता है तो इस मानसून सत्र में तीसरा निर्णय यह है कि विधानसभा और विधानसभा के साथ साथ संसद का घेराव भी इस समिति और समाज और इस क्षेत्र से जो प्रभावित लोग हैं उनके नेतृत्व में वहां किया जाएगा। चौथा, अगर इस बिल से किसी मकान को तोड़ा जाता है तो संघर्ष समिति वहां पर पहुंच करके अपना विरोध दर्ज करेगी। जितने भी लोग यहाँ पहुंचे वो भी और उन लोगों से भी जिस कॉलोनी में निर्णय लिया जाता है इस तरह की कार्रवाई होती है तो उनको संगठित करने का काम भी ये समिति करेगी। पांचवा निर्णय, साथियों, एक संघर्ष हुआ था, जैसे मेरे भाई भड़ाना जी ने कहा कि भाजपा लाओ और मकान तोड़वाओ। ये आज से नहीं चल रहा है, जब से सरकार आई है भाजपा की, गुस्ताखी माँ भाई यदि बुरा मान रहा है तो बुरा मान ले, भाजपा को क्या करता है, और यदि हिम्मत है तो आके जवाब दे दे कि भाई जब से मोदी जी भाजपा आए कि आखिर क्यों गरीबों के मकान टूट रहे हैं। बुलडोजर जहां से शुरू हुआ वो दिल्ली पहुंच गया, अनंतपुर पहुंच गया था, अनंतपुर में जंगल का हवाला दिया गया। विफलताएं तो सरकारों की है, लेकिन वहां के नेताओं ने, सजग प्रहरियों ने, समाज के लोगों ने, जो भड़ाना जी ने बात कही, चूल्हे से खींच खींच के परिवारों को बाहर कर दिया जा रहा था, बुलडोजर दहलीज पे खड़ा कर दिया था। उस बुलडोजर के सामने लेटने का काम मुख्य गुजर जी जैसे क्रांतिकारी लोगों ने राजस्थान से लेकर के हरियाणा और पूरे यूपी के लोगों को वहां इकट्ठा किया गया, बुलडोजर को वापस भेजने का काम किया गया। तो उसी की तर्ज पर यहाँ संघर्ष समिति 24 और आवासीय जो हमारी कॉलोनी है, जो संजीव जी ने जो बताया कि नए अमेंडमेंट के साथ सैकड़ों कॉलोनी जोड़ी गई है, उन लोगों को इकट्ठा करके महासंघर्ष पंचायत समिति यहाँ आयोजित होगी और उसमें तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को भी बुलाया जाएगा। चुने हुए जो पार्लियामेंट में नेता एसी का मजा ले रहे हैं उनको सड़कों पे चौराहे पे बैठाने का भी निमंत्रण भेजेंगे और देखा जाएगा कि वो कितना हमारा साथ देंगे। यानी कि आने वाले दिनों में एक महापंचायत का आयोजन करने का निर्णय जो आज पंचायत में हुआ है और उसके तहत समाज के तमाम लोगों को बुलाने के साथ साथ उसमें जितने भी सब समाज के लोग हैं, सब पार्टियां हैं, उनके नेताओं को समर्थन देने का आह्वान होगा और इस लड़ाई को आगे लड़ने का निर्णय लिया जाएगा। महापंचायत की जो तारीख होगी वो संघर्ष समिति जो गठित होगी उसमें घोषणा कर दी जाएगी। उसके लिए समिति के प्रवक्ता हो, संघर्ष समिति के जो साथी हो, जो योगदान देना चाहते हैं वो नाम भी अपने दे सकते हैं। देखो, सरकारों का काम होता है जन कल्याण के लिए जन सुविधाएं स्थापित करना, जनहित में निर्णय करना, नियम और कानून जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, बसे बसाए लोगों को जिनमें मौलिक अधिकार उनको मिल गए, पक्के मकान बन गए, सड़कें बन गए, नालियाँ बन गई, बिजली लग गई और वहाँ हाउस टैक्स वो भर रहे हैं, उनके टैक्स से जो है सरकार को तनख्वाह जा रही है सरकारी लोगों को, उसके बावजूद उजाड़ा जा रहा है। तो ये हम उजड़ने नहीं देंगे। ये सरकार बाद में आई है, कानून बाद में आया है, संविधान ने जो ये कानून बनाया है ये सब बाद में आए हैं। हमारा यहाँ पुश्तैनों से हम लोग चलते चले आ रहे हैं। हमारे खेतों पे, हमारे घरों पे अगर कोई बुलडोजर चलाएगा उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। यानी अब एक समिति तक आप घेराव की बात कर रहे हैं और आर पार की स्थिति पैदा कर रहे हैं। हाँ, तो आगे रखिए बात। क्या कह रहे हो? आर पार की? जो मेरे घर को तोड़ेगा, जो मुझे बर्बाद करेगा, जो मेरी रोजी रोटी छीनेगा, जो मेरे धंधे को तोड़ेगा, उसके माला फेंकूं, उसके फूल बरसाऊं, उनको वही सबक सिखाएंगे। वरना तुरंत सरकार हलफनामा पेश करे कोर्ट में। न्यायालय का, माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हमारे घरों को कोई भी कानून अगर ध्वस्त करता तो हम उस कानून को नहीं मानेंगे। सर, अगर बुलडोजर कहीं चलता है तो क्या आप लोग एकजुट होकर वहाँ पे? उनको फिर उसी मौके के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। जरा सोच समझ के हमें अब ठीक। साथियों, आज ये एक पंचायत का आयोजन हुआ था। जगतपुर गांव हमारा एक पौराणिक इतिहासों में भी जिसका नाम दर्ज है। आज शामगिर जी के मंदिर पर एक पंचायत आयोजित हुई थी। उसका मुख्य उद्देश्य था, एक ऐसा कोर्ट का आदेश आया। देखिए, कोर्ट के आदेश पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, हम सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कोर्ट के अंदर जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उनमें बहुत त्रुटियाँ हैं और स्वाभाविक सी बात है कि
कई बार कानून बनता, आज़ादी से पहले के जो कानून थे उसमें सैकड़ों बार अमेंडमेंट हुई हैं। ऐसे बहुत सारे कानून बने होंगे, लेकिन आज समय के अनुसार शहरीकरण हुआ है, कुछ पर्यावरण की बात चल रही है, हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन सरकार हमेशा जनता को रिलीफ देने के लिए बनाई जाती है। इस लोकतंत्र में जब सरकार चुनी जाती है तो लोगों की रक्षा के लिए सरकारें चुनी जाती हैं। लेकिन अफसोस ये हो रही है कि आज वही सरकार भक्षक हो रही है रक्षक की बजाय। आप देखें, निरंतर जब से भाजपा आई है, चुनावी वादे में करनी और कथनी का फर्क मैं ये दिखाता हूँ। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2-2, 3-3 बार सभाएं कर चुके हैं, और किस चीज़ को चुनाव में किस चीज़ को जिता के गए हैं। यहाँ से जो वर्तमान सांसद हैं मनोज तिवारी जी, और अपनी सरकार बनवा के गए, जिस रूप में आज मुख्यमंत्री जी हैं। लेकिन अफसोस ये कि मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में कानून के आदेश पर शालीमार बाग गांव टूट रहा है, वो उनको नहीं बचा पा रही है। तो एक असहाय मुख्यमंत्री को हम देख रहे हैं, एक असहाय मुंह पे टेप बांधे हुए, एक चाटुकारिता का एक उदाहरण एक सांसद हम देख रहे हैं जो लोगों की आवाज बुलंद नहीं कर रहे। माफ कीजिएगा, समाज के अंदर जो जाति धर्म का जो बात करके भाजपा जो सत्ता में काबिज हुई है, तो आज मनोज तिवारी जी उन प्रवासियों की भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। जो प्रवासी आज यहाँ जगतपुर और यहाँ के गढ़ी मेंढू जैसे जो लगभग 1 दर्जन गाँव में आकर के जिन्होंने अपने आशियाना बनाए, और एक भाईचारा प्रवासी और गांव के लोकल लोगों का जो भाईचारा दिखता है, आज उसको समाप्त किया जा रहा है। लेकिन अफसोस एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, आज इस पंचायत में बड़े बड़े लोग आए हैं, सर्व समाज के लोग आए हैं, चुने प्रतिनिधि आए हैं, संजीव जी आए, कुलदीप जी आए, और आज के चेयरमैन चौधरी साहब, नरेश डॉक्टर साहब, जो 360 गाँव की जो खाप के महत्वपूर्ण सदस्य हैं और लगातार मुख्य होकर के बात करते हैं, आज उन्होंने निर्णय लिए, और निर्णय इस बात के नहीं, सरकार को आगाह किया है। पूर्व में जो भी सरकार रही हूँ, मैं कांग्रेस का एमएलए रहा, अध्यक्ष का, अपनी सरकार में रहते हुए कई बार हमारी माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी से डिबेट होती थी, मांग होती थी। वैसे ही आम आदमी पार्टी के लोग भी अपने मुख्यमंत्री से बातें करते थे। लेकिन अफसोस आज 70 में से जो भाजपा के एमएलए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, सांसद चुप हैं, मेयर इनके। कितने इंजन चाहिए भाई आपको लोगों को आगे रिलीफ देने के लिए? इतने इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन केवल बयान हो रहा है, कोई कानूनी आदेश नहीं आ रहा है। मुझे याद है, मैं उस ऐतिहासिक फैसले का सदस्य रहा हूँ, साक्षी रहा हूँ, जब तलवार लटकी तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में शीला जी की सरकार थी। एक ऐसा सपोर्ट बिल लाया गया, अमेंडमेंट बिल लाया गया, और एक ऐसा अध्यादेश के माध्यम से कॉलोनियों को राहत दी गई। जो सड़क किनारे झुग्गियां हैं उनको सुरक्षा प्रदान की गई, और जो कानून हमने बनाया उसके बाद की सरकार ने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन ऐसे भाजपा के हाथ किसने रोके हुए हैं जो लोगों को रिलीफ नहीं दिया जा सकता? तो ये सवाल उठता है इनकी मनसा पर। ऐसे कई ऐसे विषय हैं, माफ करिएगा, यहाँ तो अभी जल और ओजोन का इशू आ रहा है। अनंतपुर की घटना सुनी होगी, हरियाणा के अंदर, वहाँ बुलडोजर भेज दिए गए, लेकिन वहाँ की जनता जनार्दन के सामने कोई सरकार नहीं टिकती है। तो आज अनंतपुर की लड़ाई हमारे लिए रोल मॉडल है, और इसलिए आज निर्णय हुआ है, बुलडोजर आएगा। जो आपका सवाल था भाई, अपने सपनों की, अपनी खून पसीने की मेहनत को कोई इस तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। ठीक है भैया, कहीं तो सोना है, जेल के कमरों में सो जाएंगे, आप तोड़िए मकान, सड़क में मरने से अच्छा जेल में मर जाएंगे। लेकिन सरकार कब जागेगी? तो मोदी जी आज योग दिवस मना रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आज फ्री हो जाएंगी। हमारी ये जो बातें हैं, हमारी जो मांग है, वो आपके माध्यम से उन तक पहुंचे। आपसे भी विनती है, ये केवल निजी मांग को संजीव जी की, आदरणीय मुखिया गुजर जी की, नरेश जी की, अनिल चौधरी की नहीं है। ये मांग यहाँ के लोगों की, लाखों लोगों की है। ये बुराड़ी से शुरू होकर, जगतपुर से शुरू होकर के बदरपुर तक जाती है। वहाँ के सांसद रामवीर बिधूड़ी जी वहाँ एमएलए भी रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं। बड़े उन्हें राजनीति का बड़ा सिपाही और कलाकार और बड़ा नेता कहा जाता है। उनसे भी आग्रह रहेगा कि अब वक्त आ गया है, निर्णय कराइए, अन्यथा यहाँ की जनता, आवाम, सर्व समाज, सर्व पार्टी के लोग सड़क पे उतरेंगे, और आज यही फैसला हुआ है। नहीं, देखिए, वैसे तो सबसे बड़ा अफेक्टेड एरिया बदरपुर है और ओखला है, लेकिन शुरुआत जगतपुर से होती है। तो मैं आज पंचायत में सभी पंचों का, अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ है कि संसद में कानून बनाने से ही रास्ता निकलेगा, और जब तक ये कानून नहीं बनता, अगर कहीं बुलडोजर चलता है तो फिर संघर्ष समिति की निर्माण जो किया जाएगा वो वहाँ जाकर खड़ी होगी। और अगर ये बात नहीं मानी जाती है तो आगामी मानसून सेशन में चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, विधानसभा का भी घेराव किया जाएगा और लोकसभा का भी घेराव किया जाएगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, चाहे दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, लोगों को गुमराह करना बंद करें। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जगतपुर में रामवीर बिधूड़ी जी आए थे, बहुत जानकार हैं और सारी बात की समझ है। पता नहीं आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि वो चाह के भी नहीं, या तो उनका चल नहीं पा रहा होगा या उनकी कोई मजबूरी है। वो सारी बातें जानते हैं कि ये एक्ट कब आया, ये क्यों इस तरह से डेमोलिशन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर रक्षा नहीं कर पाएंगे तो फिर वो लोग जो आपको वोट किए हैं, वो समाज जो आपसे उम्मीद कर रहा है, मुझे लगता है
है कि वो फिर निराश होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ठोस परिणाम निकलेगा। ये जो 161 कॉलोनियों पर तलवार लटक रही है, जो बुलडोजर के साये में रात को सोते हैं कि पता नहीं अगले दिन मेरा मकान रहेगा क्या नहीं रहेगा, उससे लोगों को निजात दिलाएंगे। देखिए, पंचायत के अंदर ये फैसला हुआ है कि संसद के अंदर इसके लिए रास्ता निकले। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 2006 में सीलिंग रोकने के लिए एक रास्ता निकाला था, एक अध्यादेश लेके आए सरकार। ये 24 गांव के लोग और 161 कॉलोनियों के लोग अकेले नहीं हैं, पूरा दिल्ली देहात इनके साथ खड़ा है, 360 दिल्ली इनके साथ खड़ी है। और याचना नहीं, रण होगा, रण बड़ा भीषण होगा। जब तक इन लोगों का बचाव नहीं होगा तब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे। सर्वसम्मति से फैसला पंचायत ने लिया है, उस फैसले के ऊपर से अक्सर पालन किया जाएगा। सबसे पहले हम सरकार को बाध्य करेंगे, हमारी बात वो माने और अध्यादेश लेके आएँ और हमें और इन लोगों को रिलीफ देवें। हम सदियों सदी से यहाँ रह रहे हैं, अपने पैसे दे के हमने ये मकान खरीदे हैं, कोई हम झुग्गी झोपड़ी में कब्जा करके रहने वाले लोग नहीं हैं। हमने पैसे दे के अपने मकान खरीदे हैं। आज हमें कोई तोड़ के उजाड़ेगा तो ये हमारा सपना, हमारे बुजुर्गों का सपना, हमारी रूह उनसे जुड़ी हुई है। ठीक है। इसमें सबसे पहले तो हमारी पंचायत ने जो डिसीजन लिया है वो 5 है। सबसे पहले तो हमारी मांग ये है कि आप संसदीय कानून बनाइए और संसदीय कानून बनाने के बाद जो सरकारें बार बार मौखिक आश्वासन दे रही है कि त्रुटिपूर्ण बन गया है, उसको आप ख़त्म करके हमारे मकानों को सुरक्षित करिए, हमारे घरों को सुरक्षित करिए, क्योंकि हमें फ्रीडम ऑफ लाइफ है। उसके बाद अगर जब तक आपका ये कानून बनता है, जब तक ये बिल पास होता है, उस बीच जब तक के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए केंद्र सरकार के द्वारा और DDA के द्वारा कि जब तक के लिए ये इन मकानों के अंदर और इन कॉलोनियों के अंदर कोई भी तोड़फोड़ ओजोन के नाम पर नहीं की जाएगी। अन्यथा उसके बाद हमारी पंचायत ने 3 डिसीजन और लिए कि हम विधानसभा घेरेंगे, दिल्ली विधानसभा, हम लोकसभा को घेरेंगे। और जैसे अनंतपुर में बड़ी पंचायत का आह्वान किया गया था और बड़ी पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें सारी बिरादरी, सारे समाज और सारे राजनीतिक संगठन, जितने भी देश के अंदर संगठन हैं वो सब आए थे, उसी तरीके से हम बड़ी पंचायत का हमने ऐलान किया है। अगर सरकार जल्दी से अपनी आंखें, अपने कान नहीं खोलती है और हमारे को रिलीफ नहीं देती है तो निश्चित तौर पर हम बड़ी पंचायत का ऐलान करेंगे और कूच करेंगे विधानसभा की तरफ, लोकसभा की तरफ। पहले तो बना कुछ गाँव हैं, उन गाँव में सिर्फ 12 गाँव की सूची थी। 12 गाँव से अब उनको नाप के चले तो 20+ गाँव हैं, उनसे एडिशन में 92 कॉलोनियाँ बोला गया। अब आप केस को स्टडी करेंगे तो 161 कॉलोनियों का वर्णन है। अब 161 कॉलोनियों में 15 लाख की आबादी नहीं, ये कम से कम 50 लाख की आबादी है जो इफेक्ट होने वाली है और जिनका भविष्य एकदम फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। और गवर्नमेंट उस पर, वर्तमान भाजपा सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दोनों के दोनों इस पर कोई डिसीजन लेने को तैयार नहीं है। यानी आप लोग आर पार के मूड में हैं कि अब देखो, हमारा घर ही टूट रहा है, मेरा घर ही टूट रहा है तो मैं जाऊँगा कहाँ? मेरा व्यवसाय खत्म हो रहा है तो मैं जाऊँगा कहाँ? आर पार की तो होगी लेकिन कानून के माध्यम से होगी। संविधान अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा पूरे देश में जिस तरीके से समय समय पर कहीं लोगों पर अत्याचार होते हैं, उसमें ये पंचायत हुई है, पंचायत का फुल समर्थन करती है। जिस तरीके से हमने लोगों ने मदनपुर और अनंतपुर गांव में पूरे देश के लोगों का इकट्ठा करा, इसी तरीके से यहाँ पर गुर्जर समाज का पूरा समर्थन ओजोन के लिए है और सभी को दिल्ली उजाड़ी नहीं जाएगी, दिल्ली बसाई जाएगी। इस समर्थन में पंचायत के साथ कंधे से कंधा के लड़ेंगे। जहाँ इनका पसीना बहेगा वहाँ हमारा खून बहेगा, इस समर्थन में कार्य करेंगे।